हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर अहमद खान, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज हम आपको मैथमेटिकल टूल्स के विषय में बताने वाले हैं जो फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में काम आता है। उसके लिए आज हम लॉगरिथम के विषय में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिख रखा है। लॉगरिथम जो है जनरली दो रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है, नेचुरल लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम। जब हम log ऑफ x बेस 10 के रूप में लिखते हैं तो इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। जब किसी भी संख्या का log बेस e पर लेते हैं तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 होता है और 10 आप जानते हैं नंबर है। तो ये दो प्रकार के लॉगरिथम आपको जनरली पढ़ाया जाता है। वैसे लॉग आप किसी भी संख्या को बेस बना करके ले सकते हैं, बट जनरली आपको जो फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में लॉग इस्तेमाल किया जाता है और बेस ई पर इस्तेमाल किया जाता है और बेस 10 पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी भी संख्या का लॉग आप ले रहे हैं बेस 10 पर तो उसको कॉमन लॉग बोलेंगे, और यदि किसी संख्या का लॉग बेस ई पर ले रहे हैं तो उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप लॉग किसी भी संख्या को बेस बना कर ले सकते हैं, बट जब हम 10 को बेस बनाते हैं और किसी संख्या पर लॉग लेते हैं तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और जब ई को बेस बनाते हैं और किसी संख्या पर लॉग लेते हैं तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंट फार्मूले हमने लिख रखे हैं जो लॉग के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट वन फार्मूला हमने लिख रखा है log ऑफ a बेस b इक्वल टू x। ये लॉगरिथम फॉर्म है। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि ये b जो है e भी नहीं है और 10 भी नहीं है, हम एक नया संख्या लिए हैं तो हम इसको लॉगरिथम फॉर्म कहेंगे। ये जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो जो वैल्यू आया है उसको बेस पर लगाते हैं तो जिस संख्या का लॉग लिया है उसके बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस एक नंबर फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए आप 25 का लॉग लेना चाह रहे हैं बेस 5 पर, तो ये वैल्यू 2 के बराबर आएगा। ये लॉगरिथम है 25 का बेस 5 पर जो कि 2 के बराबर है। इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर मैं बोल रहा हूँ, इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस पर देख रहे हैं जो वैल्यू आया है उसको पावर लगाएंगे तो जिस संख्या का लॉग लिया है उसके बराबर होगा। और आप देख पा रहे हैं कि 5 पर 2 पावर जब आप देते हैं मीन्स 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 के बराबर होता है। तो हम आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी भी बेस को लॉग के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जब हम इस बेस को 10 लेंगे तो इस 25 के लॉग को कॉमन लॉग बोलेंगे, और जब इस बेस को ई लेंगे तो इस 25 के लॉग को हम नेचुरल लॉग बोलेंगे। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं यहाँ पर, log ऑफ ए बी बेस ई को हम log ऑफ ए बेस ई प्लस log ऑफ बी बेस ई के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log ऑफ ए बी बेस 10। हमने यहाँ पर ई ना लेकर के 10 लिया हुआ है तो वंस मोर इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ ए बेस 10 प्लस log ऑफ b बेस 10 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने log ऑफ 3 into 5 बेस 2 लिया है तो इसको आप लिखेंगे log ऑफ 3 बेस 2 प्लस log ऑफ 5 बेस 2। तो हमने सेकंड नंबर फार्मूले को बेस ई पर और बेस 10 पर रिप्रेजेंट किया है और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर के यहाँ आपके सामने लिखने की कोशिश किया है। आइए तीसरा नंबर हम देखते हैं। इसी प्रकार हम यदि
लॉग ऑफ ए बाई बी बेस ई को लेते हैं तो ये लॉग ऑफ ए बेस ई होगा माइनस लॉग ऑफ बी बेस ई होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए बाई बी बेस 10, यहाँ पर हमने बेस 10 लिया हुआ है तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ ए बेस 10 माइनस लॉग ऑफ बी बेस 10। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बेस 10 लिया तो भी फार्मूला उसी रूप में जा रहा है, और जब बेस ई लिया तब भी फार्मूला उसी रूप में जा रहा है। आप कोई और भी बेस यहाँ पर लेंगे तब भी फार्मूला इसी रूप में आगे बढ़ेगा, केवल बेस जो है चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन फार्मूला हम देखते हैं। हमने 4th नंबर फार्मूले में लॉग ऑफ ए टू द पावर m बेस ई लिखा हुआ है, इसमें जो पावर लिया हुआ है वो सबसे पहले आ जाएगा, तो m इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 5 टू द पावर 3 बेस ई है तो इसको लिखेंगे 3 लॉग ऑफ 5 बेस ई, या लॉग ऑफ 5 टू द पावर 4 बेस 10। तो जो पावर है वो पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 लॉग ऑफ 5 बेस 10। तो इस फार्मूले का भी इस्तेमाल फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में होता है। इसी क्रम में एक और फार्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है जिसको हम बताने की कोशिश करेंगे, तो वो है लॉग ऑफ ए टू द पावर p बाई q बेस ई। ये पूरा का पूरा जो पावर यहाँ पे लिखा गया है, ये पावर p बाई क्यू लॉग ऑफ ए बेस ई हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पावर पहले मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 टू द पावर 3 बाई 2 लिखते हैं बेस 10 पर, इसका लॉग वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, ये 3 बाई 2 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5 बेस 10। तो इस फार्मूले को भी हमने न्यूमेरिकली आपके सामने इस तरह से दिखाने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट वन फार्मूला 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर फार्मूले में हम बताने की कोशिश करेंगे कि लॉग का बेस और जिस संख्या का लॉग लेते हैं उसको जब एक्सचेंज करते हैं तो वो 1 बाई के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे लॉग ऑफ ए बेस बी, लॉग ऑफ ए बेस बी को यदि हम ए को बेस बनाते हैं और बेस को संख्या बनाते हैं जिसका लॉग लेना है, तो ये 1 बाई करके रिप्रेजेंट होगा। इस प्रकार लॉग ऑफ ए बेस बी को हम लिखेंगे 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। तो यहाँ पर बेस चेंज करने का ये फॉर्मूला है। तो हम नेक्स्ट वन 5 नंबर में देखते हैं, लॉग ऑफ ए बेस बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने लिया लॉग ऑफ 5 बेस 10 तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ 10 बेस 5। तो इस तरह से बेस को चेंज करने में इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, किसी भी संख्या का बेस हम बनाएं और 1 का यानी 1 का लॉग लें। कहने का मतलब कि किसी भी बेस पर 1 का लॉग लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता होता है कि 0 को जब हम बेस पे लगाएंगे ए टू द पावर 0 होगा और इसकी वैल्यू 1 होता है। क्योंकि किसी भी सपोज करिए एस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, सारे लोगों को पता है, आपको भी पता है। बट इसको जब आप लॉग के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 1 बेस एच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लॉग ऑफ 1 बेस ई इज इक्वल टू 0, लॉग ऑफ 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको भी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे तो एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से किसी भी
बेस पर 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। तो अब नेक्स्ट वन फार्मूले को देखते हैं। नेक्स्ट वन फार्मूला है 7 नंबर। इसमें लॉग ऑफ बी बेस ए इंटू लॉग ऑफ सी बेस बी को हम लिखेंगे लॉग ऑफ सी बेस ए, लॉग ऑफ सी बेस ए। यानी ये जो यहाँ पर जिस संख्या का लॉग लिया गया है उसी संख्या को यहाँ पर बेस बनाया गया है, तो ये कॉमन हट जाता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सी बेस ए। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, यहाँ पर लिया है लॉग ऑफ 5 बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 5। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 बेस 2। तो हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ और 5 यहाँ बेस के रूप में है और यहाँ 5 का लॉग लिया गया है, तो ये कॉमन है, तो ये 5 हट जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आपने न्यूमेरिकली भी देखा। अब इस फार्मूले का एक नया इस्तेमाल आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में जनरली चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे लॉग के जो रूल हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफरेंट चैप्टर्स में फिजिक्स में इस्तेमाल होंगे। तो 7 नंबर जो फार्मूला है इसका इस्तेमाल हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। लॉग ऑफ 10 बेसी इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इक्वल टू लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स बेस ई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 10 और ये बेस है 10 और यहाँ पर 10 का लॉग लिया गया बेस ई पर। ये 10 कॉमन है, ये हट जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स बेस ई यहाँ होगा। इस log ऑफ x बेसी को ln x भी लिखा जाता है, ln x। इस प्रकार ln x या log ऑफ x बेसी को हम log ऑफ x बेस 10 में इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि log ऑफ x बेसी को log ऑफ x बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 7 नंबर फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो log ऑफ x बेसी को हम लिखेंगे log ऑफ x बेस 10 इंटू log ऑफ 10 बेसी, और इसी को ln x भी लिखा जाएगा। तो ln x इक्वल टू log ऑफ x बेसी इक्वल टू log ऑफ x बेस 10 इंटू log ऑफ 10 बेसी, और इसकी वैल्यू होता है 2.303 इंटू log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ x बेसी या ln x। इस प्रकार फिजिक्स में log ऑफ x बेस ई को log ऑफ x बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस ई पर किसी भी संख्या का log बेस 10 पर उस संख्या का log इंटू 2.303 हो जाता है। तो हमें पता है log ऑफ 10 बेस ई इक्वल टू 2.303 होता है, इसलिए ये log 10 बेस ई 2.303 इंटू log ऑफ x बेस 10 इक्वल टू log ऑफ x बेस ई हो जाता है। तो ये डिफरेंट लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं जो आपके सामने हमने डिफरेंट लॉज के रूप में रिप्रेजेंट किया है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संख्या को बेस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी दूसरे संख्या का लॉग लेने के लिए, लेकिन जनरली 10 और ई को बेस के रूप में लिया जाता है। जब किसी संख्या का लॉग लेने के लिए 10 को बेस बनाते हैं तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और जब किसी संख्या का लॉग लेने के लिए ई को बेस बनाते हैं तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे रूल आपके सामने लॉगरिथम के रिप्रेजेंट किए गए। इसके अलावा बहुत कुछ इसमें है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप IIT JEE नीट या 11th एंड 12th में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट चैप्टर्स में लॉग से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे और जो सॉल्यूशन होंगे उसको करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि लॉग से रिलेटेड जो मैथमेटिकल टूल्स है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।